हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एससी कोचिंग क्लासेस पर। आज हम फिर हाजिर हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जीडीसी और जीआईसी केमिस्ट्री मेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियोस को वॉच करने के लिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। और स्पेशल थैंक्स उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। उम्मीद है वो भी हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहें। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एससी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन राउल्स लॉ, जो कि क्या है 10 मार्क्स का है। और सेकंड पार्ट है व्हाट यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। ये कितने का है? 15 मार्क्स का है। तो सबसे पहले हम बताएंगे राउल्स लॉ क्या है। तो हेडिंग डाल लेते हैं, ए क्या है? राउल्स लॉ। इसमें क्या लिखेंगे हम? इसमें लिखेंगे इन a solution the vapor pressure of a component at a given temperature, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या होगा? इज इक्वल टू द multiplication of mole fraction of that component in a solution and vapor pressure of that component in the pure state, यानी तो राउल्स लॉ में हम क्या लिख सकते हैं? सपोज अगर हम किसी बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसमें दो कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। मे बी एक सॉल्वेंट होगा, एक क्या होगा? सॉल्यूट होगा। तो दोनों ही कंपोनेंट क्या करेंगे? अपना कोई वेपर प्रेशर होगा उनका। अगर वो वॉलेटाइल है तो दोनों कंपोनेंट का क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा। तो अगर सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो सिर्फ वेपर प्रेशर किसका होगा? सॉल्वेंट का होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट की। वॉलेटाइल सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, फर्स्ट फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट में यानी दोनों ही क्या कर रहे होंगे? सॉल्यूशन में अपना वेपर प्रेशर रख रहे होंगे। तो अगर हम बात करें फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, तो एक होगा कंपोनेंट ए और एक होगा कंपोनेंट बी। तो कंपोनेंट ए का भी वेपर प्रेशर होगा और कंपोनेंट बी का भी वेपर प्रेशर होगा। तो अगर हम लिखें कंपोनेंट ए का जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके बराबर होगा? अभी हमने क्या बताया कि किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन और उस कंपोनेंट के वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो क्या होगा? पी नॉट ए इंटू काई ए। ये हो जाएगी इक्वेशन 1। और इसी तरह से कंपोनेंट बी की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? पी नॉट बी इंटू काई बी। ये हो जाएगी इक्वेशन 2। तो अगर हम फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट ओवरऑल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करें तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का किसके बराबर हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? पी एस बराबर हो जाएगा पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। तो ये फॉर्मूला बनेगा वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का जब सॉल्यूट क्या होगा? वॉलेटाइल होगा। तो ये हो जाएगी इक्वेशन 3। वहीं अगर हम बात करें कि सॉल्यूट क्या हो? नॉन वॉलेटाइल हो, तो सेकंड पार्ट इसका हम लिखेंगे फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होगा तो क्या होगा? जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा? जो वॉलेटाइल कंपोनेंट होगा। तो सॉल्यूट हम क्या ले रहे हैं? नॉन वॉलेटाइल। तो जो सॉल्यूट है उसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? द वेपर प्रेशर ऑफ द solution is
क्या होता है, अभी क्या आया था, पी एस बराबर पी ए प्लस पी वी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो जो पी वी है ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, तो पी एस किसके बराबर हो जाएगा, पी ए के, और पी ए किसके बराबर है, पी नॉट ए इंटू काई ए, सॉरी काई ए, ये हो जाएगा इक्वेशन 4। चूंकि हम जानते हैं जो मोल फ्रैक्शन है किसी कंपोनेंट का वो क्या होता है, उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे काई ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम काई ए की जगह लिख लेंगे पी एस इक्वल्स टू हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और इस पी नॉट ए को पी एस के अपॉन में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पी नॉट ए बराबर एन ए प्लस एन बी। अब क्या करेंगे, दोनों साइड को 1 से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो लिखेंगे बाई सब्सट्रैक्टिंग ईच साइड बाई फ्रॉम 1, क्या हो जाएगा 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, 1 माइनस एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। यहाँ हम लिखेंगे पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, और यहाँ क्या आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा यहाँ पर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, क्लियर। और ये एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी किसके बराबर होगा भाई, ये किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी जो वोलेटाइल सॉल्यूट हमने लिया था, सॉरी नॉन वोलेटाइल, तो यहाँ पर एक्स बी बराबर होगा किसके, एन बी प्लस एन ए प्लस एन बी। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए किसके बराबर हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये फॉर्मूला किसके लिए हो जाएगा, फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी, देखिए पी नॉट ए माइनस पी एस क्या है, ये भी लिख लेते हैं यहाँ पर, वेयर पी नॉट ए माइनस पी एस क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और एक्स भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। इसके लिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसके लिए डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute in the solution. तो relative lowering in vapor pressure जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के इक्वल होता है। तो इतना हम लिख सकते हैं राउल्स लॉ के बारे में, क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेक्स्ट पार्ट में है व्हाट यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। तो बी पार्ट में हम क्या लिखेंगे, बी पार्ट में हम लिखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ solid in a liquid, क्लियर। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं solubility of solid in liquid क्या होती है, तो इसमें हम लिखेंगे at a particular temperature, टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर पे हम बात कर रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर के साथ क्या होती है, सॉल्युबिलिटी चेंज होती है। तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द मैक्सिमम अमाउंट किसका, ऑफ द सॉलिड, इसमें ग्राम में, विच कैन बी
dissolve in 100 gram of the liquid to form a saturated solution is known as solubility of a solid in a liquid। यानी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी सॉलिड का मैक्सिमम अमाउंट किसमें, ग्राम में, किसी लिक्विड के 100 ग्राम में डिसॉल्व होगा टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो क्या कहलाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड कहलाएगी। क्लियर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है फैक्टर दैट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। हेडिंग डाल देंगे फैक्टर्स अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसमें सबसे पहले क्या आएगी हेडिंग, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक फिनोमेना होता है लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या मतलब है इसका, देखिए दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व कब हो सकता है, जब उन दोनों का जो नेचर है क्या होगा, सेम होगा। यानी हम क्या कह सकते हैं, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व हो सकता है। क्लियर। इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम इसके लिए, स्टेटमेंट क्या है वो, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या है, मीन्स दैट आयनिक कंपाउंड कैन बी dissolved in water whereas it is less soluble in non-polar, या हम अभी लिख सकते हैं in a solvent such as benzene and carbon tetrachloride, because ionic compound is polar in nature, which can be dissolved in polar solvent such as water. Ionic compounds are less soluble in non-polar compounds such as benzene and CCl4। इतना हम इसमें लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं हम, NaCl प्लस वाटर से क्या मिल रहा है हमें, सॉल्यूशन। ये कैसा है, पोलर, ये भी कैसा है, पोलर। वहीं अगर हम बात करें NaCl प्लस बेंजीन, तो ये क्या होगा, या सॉल्यूशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, या क्रॉस लगा देते हैं, ये क्या होगा, पोलर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, नॉन पोलर। ऐसे हम इस पॉइंट को बता सकते हैं। क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या आएगा इसके लिए, जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो सेकंड होगा क्या, टेम्परेचर। क्या होगा, टेम्परेचर। इसमें क्या लिख सकते हैं, देखिए दिस सॉल्यूशन अगर आयनिक कंपाउंड्स का हो रहा है किसमें, वाटर में, तो वो दो तरीके से हो सकता है। या तो प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। क्लियर।
दो तरह से जो सॉलिड है वो डिसॉल्व होते हैं, आइदर बाई एक्सोथर्मिक प्रोसेस और बाई एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स affected by temperature are as follows। जिसमें पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट हम लिखेंगे substance whose solubility increase with increase in temperature। यानी ऐसे सब्सटेंस जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सच एज, वो कंपाउंड कौन कौन से हैं, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा। क्लियर। दिस सॉल्यूशन of these compounds is endothermic in nature, endothermic in nature। यानी ये क्या करेंगे, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी तब जाके ये सोडियम नाइट्रेट या सोडियम क्लोराइड क्या होगा, डिसॉल्व होगा, इसमें सॉल्वेंट है। और ली चैटली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो क्या होगा, रिएक्शन होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है, जो सॉलिड है वो सॉल्वेंट में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिसॉल्व होगा, यानी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, सॉलिड प्लस लिक्विड। और यहाँ पर क्या होगा, प्लस हो रहा होगा, यहाँ पे एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी, तो क्या होगा यहाँ पर सॉल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, यानी जो सॉलिड है वो लिक्विड में ज़्यादा से ज़्यादा डिसॉल्व होगा। चाहे तो आप इस बात को लिख सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं, सब्सटेंस whose solubility decreases with increase in temperature, such as cerium sulfate, lithium carbonate, etc. This solution of these compounds are exothermic in nature। एक्सोथर्मिक इन नेचर है, इसका मतलब क्या होगा, हीट रिलीज हो रही होगी, हीट रिलीज हो रही होगी तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल रिएक्शन कहाँ जा रही होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी। और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही होगी। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, सॉलिड प्लस लिक्विड, क्या बनेगा यहाँ पर, सॉल्यूशन, यहाँ आ जाएगी ये प्लस हीट। इस तरह से इस ओवरऑल 25 मार्क्स के क्वेश्चन को हम एग्जाम में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।